हेलो एवरीवन। आई होप आपका वीकेंड काफ़ी अच्छा जा रहा होगा। मगर इस वीकेंड पे बैठ के प्रीवियस वीक में हमने जिस तरीके से ट्रेड किए हैं उनका रिव्यू करना और नेक्स्ट वीक किस तरीके से ट्रेड करना उसका प्लान बनाना ज़रूरी है। मैं यहाँ आपके साथ मैं किस तरीके से नेक्स्ट वीक ट्रेड करूँगा उसका प्लान मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा डिटेल में, सारी कंडीशनों के साथ, कंफर्मेशन लेवल्स के साथ। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक टॉप डाउन एनालिसिस के बारे में। ठीक है। उसके बाद जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है वहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप वीकली चार्ट में यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे कि मार्केट में एक क्लियरली एक बेयरिश ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट ने क्या किया है, ये जो लोअर लेवल है वहां से एक बुलिश रिजेक्शन देना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है। मार्केट ने इस जो लेवल था 4100 उसके नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी करना स्टार्ट कर दी है, बायर्स इस लेवल को थोड़ा डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन एक और बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि ये जो वीक वाली ये विक है और ये जो वीकली ये जो क्लोजिंग है ये इस विक के अंदर ही दी है। तो अभी भी बेयरिश मार्केट क्लियरली है यहाँ पे। ठीक है। अभी भी कंप्लीट रिकवरी नहीं हुई है। ठीक है यहाँ पे। तो ओवरऑल क्या है, हम लोगों का सेल का ही प्लान रहने वाला है इस नेक्स्ट वीक में आने वाले में। ठीक है। तो अब अपन चलते हैं यहाँ पे डेली चार्ट पे। देखिए डेली चार्ट में भी अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट में क्लियरली एक बेयरिश ट्रेंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। लेकिन मार्केट ने लोअर लेवल से एक वेरी स्ट्रॉन्ग एक रिकवरी वाली एक कैंडल यहाँ पे बना दी है। तो हम लोग कहीं पे भी ये बेयरिश ट्रेंड है इसलिए ब्लाइंडली कहीं से सेल नहीं करेंगे। यहाँ पे रिकवरी होना स्टार्ट हो गई है तो ब्लाइंडली कहीं से भी बाय नहीं करेंगे। ठीक है। हम लोग एक प्लान बनाएंगे अपने लिए। ठीक है। और उस प्लान के अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे, बाकी उसके बाद जो मार्केट को करना है मार्केट उस तरीके से अपना काम करेगा। ठीक है। हम अपना प्लान बनाएंगे और उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे 4 आवर के सॉरी ये डे वाले में अगर आप एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि देखिए डे में ये जो वाली कैंडल है ना, देखिए ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे सेलर्स लोगों ने इतना स्ट्रांग इसको सेल किया है कि मार्केट में कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड आया है। तो डे सप्लाई में ये जो डे वाली जोन है ना, ये जोन कौन सा जोन है ये 424 515 का ये जोन है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। जब मार्केट यहाँ पे आएगा वहाँ पे अच्छा सा रिजेक्शन देखने को मिलेगा, 4 आवर में स्ट्रक्चर का ब्रेक देखने को मिलेगा। तो उसके साथ हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ से सेल करेंगे। लेकिन अभी मार्केट वहाँ पे है नहीं है तो अभी इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। चलते हैं 4 आवर के चार्ट पे। ठीक है। अब देखिए 4 आवर के चार्ट में ये ये ऊपर वाला ये डे की सप्लाई है, अच्छी स्ट्रॉन्ग सप्लाई। लेकिन यहाँ पे एक 4 आवर की सप्लाई भी यहाँ पे है जिसने भी काफी अच्छा एक सेलिंग प्रेशर यहाँ से दिया है। तो यहाँ से भी अगर मार्केट एक अच्छा खासा रिजेक्शन देना स्टार्ट कर देता है तो ठीक है, उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे अगेन। मार्केट अभी वहाँ पे है नहीं है तो जब आएगा मार्केट यहाँ पे इस जोन के अंदर उस टाइम पे इस जोन के बारे में बात करेंगे। अभी मार्केट यहाँ करीब ट्रेड कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना है उसके बारे में चलिए अपन डिटेल में अब डिस्कस करते हैं। ठीक है। और ये है 4 आवर का चार्ट। ठीक है। अब मैं आपको कुछ जोन बता रहा हूँ, ये आप बहुत अच्छे से नोट कर लेना ये सारे जोन। सबसे पहला जोन है 230 250 का जोन। ठीक है। एक ये जोन है ऊपर की साइड और नीचे की साइड जोन है 160 170 का। ये डिमांड जोन 160 170 का जोन, 230 250 का ये जोन। ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोगों को करना क्या नहीं है, क्या चीज है जो कि हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। सॉरी, हाँ यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो जोन है 230 से लेके 170, इस जोन के अंदर आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। अगर आप ट्रेड करोगे इस जोन के अंदर तो आप बहुत हाई चांस है कि आप लॉस लेते रहोगे और मार्केट यहीं यहीं ट्रेड करते रहेगा।
विक करके आपके स्टॉप लॉस ले जाएगा, नीचे विक करके आपके स्टॉप लॉस ले जाएगा। इसलिए इस जोन के अंदर आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ना ही आपको ये जो जोन दिख रहा है यहाँ से डायरेक्टली बाई और सेल करना है। इस जोन के अंदर भी आपको ना ही डायरेक्टली बाय और सेल करना है, ठीक है। अब हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या नहीं करना है अपन को। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या हमको करना है, ठीक है। सबसे पहले जो एक मार्केट में जो बड़ा ट्रेंड चल रहा है सेलिंग का, तो हम सबसे पहले सेलिंग के प्लान के बारे में बात कर लेंगे। मेरे पास दो सेल के प्लान है जो कि मैं आपके साथ बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले ये है गोल्ड का 4 आवर का चार्ट, ठीक है। अब देखिए, मार्केट आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है कि ये मार्केट ये 230 से लेके 170 की रेंज में अभी अटका हुआ है मार्केट। तो अब अपन को सेल किस कंडीशन में करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर 1 आवर की कैंडल या 4 आवर की कैंडल ऊपर इस जोन के अंदर जाती है, ठीक है, और वहां से विक बनाती है, ठीक है, इस जोन के अंदर जाती है, विक बनाती है, या फिर स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग कैंडल बनाती है, ठीक है, उसको बनने देना। उसके बाद 15 मिनट की कैंडल अगर 200 210 के, ये जो लेवल है ना 210, 15 मिनट, और ज्यादा बेटर है कि 1 आवर की कैंडल अगर 210 के नीचे क्लोज हो जाती है, ठीक है, सबसे पहले इस जोन से रिजेक्शन आना स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद जो फॉलोइंग जो कैंडल है वो 210 के नीचे क्लोज होनी चाहिए, क्लोजिंग चाहिए, विक नहीं चाहिए अपन को, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट के चार्ट पे या 1 आवर, और अच्छी बात है 1 आवर के चार्ट पे, तो छोटे से पुल बैक के साथ हम लोग ये 170 के टारगेट के लिए सेल कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पोजीशन बनाएंगे और इस टारगेट के लिए हम लोग आसानी से सेल कर पाएंगे, ठीक है। ये हम लोगों का पहला सेलिंग प्लान है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। ठीक है, ये पहला सेलिंग प्लान है। दूसरा सेल प्लान क्या है हम लोगों का, ये जो जोन दिख रहा है ना, 160 170 का जोन, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो हम लोग यहाँ पे ना डायरेक्टली बाय और सेल नहीं करेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर मार्केट 160 170 के नीचे 1 आवर की कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देता है, ठीक है, स्पेशली 160 का जो लेवल है ना, इस लेवल के नीचे अगर 1 आवर की कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज हो जाती है, तो छोटे से पुलबैक के साथ आप एक अच्छा खासा सेल ट्रेड ले सकते हो 120 के टारगेट के लिए और 4096 के टारगेट के लिए। ये दो टारगेट के लिए आप आराम से सेल ट्रेड ले सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि 1 आवर की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। देखिए, मार्केट ऐसा कर सकता है कि 1 आवर की कैंडल नीचे गई और तुरंत लास्ट 15 मिनट में ऊपर जाके इस तरीके से विक बना के क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे सेल डायरेक्टली अगर सेल कर दोगे ना इस टारगेट के लिए, तो आप ट्रैप हो जाओगे और मार्केट ऊपर ही ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बहुत बेकार सिचुएशन बन जाएगी। इसलिए, और 15 मिनट के लिए भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 15 मिनट में भी इस तरीके की विक बना के ऊपर जा सकता है। हो सकता है 160 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, मगर नेक्स्ट 15 मिनट बाद ऊपर की ओर होते हुए चली जाए, ठीक है। इसलिए हम लोग वेट करेंगे कि 1 आवर की कैंडल इस 160 170 के जोन के नीचे स्ट्रांगली क्लोज दे। उसके बाद छोटे से पुल बैक या मार्केट यहीं होल्ड करने लगे, तो आप पोजीशन बना लेना 120 और 4096 के टारगेट के लिए, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, नहीं तो आप ट्रैप वगैरह हो सकते हो यहाँ पे। अगर मार्केट सपोज करो 1 आवर की कैंडल बहुत लंबी बना देता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ट्रेड मिस हो गया हो गया। मिस करना ट्रेड ठीक है, लेकिन ब्लाइंडली अगर यहाँ पे आप सेल कर दोगे ना बिना 1 आवर की कैंडल के क्लोज हुए, तो आप बहुत गंदे तरीके से ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। तो इस कंडीशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोगों ने दो सेल प्लान की बात कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन होता है और इसके नीचे क्लोज होती है तो एक सेल करना है। दूसरा सेल है कि इसके ब्रेक डाउन के बाद हम लोगों को सेल करना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बाय प्लान का। अब बाइंग हमको बहुत ज्यादा ध्यान से करनी है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए बाइंग किस कंडीशन में करनी है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 230 250 का जोन है, इस जोन के अंदर 1 आवर की कैंडल क्लोज होती है,
ठीक है, या फिर 4 आवर की कैंडल इस 250 के नीचे ऊपर जाके क्लोज होती है, ठीक है, 1 आवर की कैंडल इस जोन के अंदर क्लोज होती है। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये 230, ये जोन क्या है, 230 250 का जोन है। आप ध्यान से देखोगे एक भी 1 आवर की कैंडल या 4 आवर की कैंडल इस जोन के अंदर क्लोज भी नहीं हुई है, सारी विक बना बना के गई हुई है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, 1 आवर की कैंडल या 4 आवर की कैंडल इस जोन के अंदर क्लोज हो, 230 का जो लेवल है ना, इसके ऊपर, कहने का मतलब 230 के ऊपर 1 आवर की कैंडल अगर क्लोज होती है या 4 आवर की कैंडल इस जोन के ऊपर क्लोज होती है, तो ये हम लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग साइन होगा कि मार्केट ऊपर की साइड आसानी से जा सकता है। लेकिन आप इसमें 1 आवर की कैंडल क्लोज हो जाए 230 के ऊपर, तो आप इसको डायरेक्टली बाई मत करना, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों का सही नहीं रहेगा। हम लोग वेट करेंगे एक छोटे पुल बैक का, ठीक है, ये पुल बैक का हम लोग वेट करेंगे किस जोन के ये 210 के ऊपर ही रहना चाहिए, ठीक है। ये 230 से लेके 210 का ये जोन है, यहाँ मार्केट 230 के ऊपर क्लोज हुआ, उसके बाद यहाँ पे आया मार्केट 210 230 के जोन में, और यहाँ से 15 मिनट में एक बुलिश रिजेक्शन मिलना चाहिए। पहला कंफर्मेशन है कि 1 आवर की कैंडल 230 के ऊपर क्लोज हो गई। दूसरा कंफर्मेशन है कि पुलबैक में 15 मिनट की कैंडल एक बुलिश रिजेक्शन देती है, या फिर एक इनगल्फिंग कैंडल बनाती है बुलिश, ठीक है, दो 210 के लेवल के ऊपर, ठीक है। अगर ये कंडीशन, तुरंत आप बाय कर लेना। पहला टारगेट 268 270 का, और दूसरा टारगेट ये जो रहेगा, ये कौन सा जोन है यहाँ पे, मेजर 4 आवर का सप्लाई जोन 312, ये सेकंड टारगेट रहेगा। इस टारगेट के लिए आप आसानी से बाय कर सकते हो। लेकिन जो मैंने कंडीशन यहाँ आपके साथ शेयर की हैं, उनका बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना कि 1 आवर की कैंडल इस जोन 230 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए या 250 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। अब 4 आवर की कैंडल, ठीक है, उसके बाद आप पुल बैक का वेट करना। उसके बाद फिर एक 15 मिनट पे, ये 1 आवर का कंफर्मेशन है, यहाँ पे पुल बैक में हमको 15 मिनट में कंफर्मेशन मिलना चाहिए। बुलिश कंफर्मेशन अगर आपको मिलता है यहाँ पे, या इनगल्फिंग कैंडल वाला कंफर्मेशन मिलता है, तो उसके साथ आप लोग एक बाय का एक अच्छा खासा ऊपर की साइड ट्रेड ले सकते हो, 268 के टारगेट के लिए और 312 के टारगेट के लिए, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ क्लियरली 3 ट्रेड आपके साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है। 2 सेल प्लान है हम लोगों के, यहाँ से रिजेक्शन स्टार्ट होता है, और 15 मिनट की कैंडल या 1 आवर की कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है 210 के नीचे। तो छोटे से पुल बैक के साथ आप 170 के टारगेट के लिए आप एक सेल ले सकते हो, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि 1 आवर की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज होती है, ठीक है, तो आप छोटे से पुल बैक के साथ फिर दूसरा एक ट्रेड ले सकते हो। ये 2 सेल प्लान है। 1 आवर की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होती है 230 के ऊपर, तो आप छोटे से पुल बैक के साथ बाय कर सकते हो। ये हम लोगों का तीसरा प्लान है। तो ये तीनों प्लान मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। गाइस नेक्स्ट वीक मैं इसी तरीके से ट्रेड करने वाला हूँ। मैं ब्लाइंडली कहीं पे भी बाय नहीं करता ना सेल करता हूँ। मुझे कंफर्मेशन मिलते हैं, मार्केट अपने हैंड्स शो करता है कि मैं इस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, फिर मैं वेट करता हूँ, पुल बैक का कंफर्मेशन का वेट करता हूँ, उसके बाद मैं अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं कभी भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करने की कोशिश नहीं करता हूँ। मार्केट बेयरिश है तो मैं कहीं से भी ब्लाइंडली सेल नहीं करता, रिकवरी हो रही है तो कहीं से भी ब्लाइंडली बाय नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं कंफर्मेशन का वेट करता हूँ, उसके बाद मैं अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। तो गाइज अगर आपको कोई डाउट है मेरे प्लान में, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। तो यही मेरा नेक्स्ट वीक का ट्रेडिंग प्लान रहने वाला है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आप भी अपनी नेक्स्ट वीक का ट्रेडिंग प्लान जरूर बनाना, और उसके हिसाब से अच्छे से ट्रेड करना, ठीक है गाइज। तो एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड, मिलते हैं मंडे को। धन्यवाद।